नमस्कार। वेलकम टू ड्रॉप द टॉक्स। आज 2 अक्टूबर के पावन अवसर पे हम दोनों एक ऐसे महान लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको लाइक मोस्टली मिसअंडरस्टूड किया जाता है हमारे यूथ हमारे यूथ और बहुत सारे लोगों के बीच में। हम ये नहीं कह रहे कि हम ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, बट हम ये कह सकते हैं कि जितना मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम कम कर सकते हैं। अब एक आदमी को पसंद करना सबकी बात नहीं है ना। थैंक यू वंशी। तो सबसे पहले तो मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करूंगा क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और he was a very brave man, you know, he was very humble, very kind and बहुत ही रूढ़िवादी इंसान थे। वो हमेशा सत्य को अपना एक वेपन बनाकर चलते थे। उनके बारे में एक कहानी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उनके जो पिताजी थे उनका डेथ हो गया था जब वो 1 साल के थे। और इसलिए उनकी माँ ने उनको बड़ा किया है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई और इसीलिए हमेशा उन्होंने ये सीखा कि सत्य हमेशा बोलना है और कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं है। चाहे आपके पास कुछ नहीं है तो भी मतलब ये नहीं दिखाना कि मैं नीरस हूँ या फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक कहानी है जिसमें एक बार एक मेला में जाते हैं वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में। और होता ये है कि उनके पास पैसे नहीं है बोट में जाने के लिए। तो वो ऐसा करते हैं कि अब बोल सकते नहीं अपने फ्रेंड्स को कि भाई मुझे पैसे दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ बोट में जाऊंगा। इसलिए वो बोलते तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। और वो पूरा गंगा तैर कर फिर मेला गए थे। तो एक ये चीज था कि वो किसी के सामने हाथ पसारने के लिए वो नहीं थे। दूसरी बात ये भी है कि हुआ ये कि जब बहुत उनके परिवार वालों ने बोला कि भाई आपको एक फोर्ड कार खरीद लेनी चाहिए करके, तो ताकि मतलब घर में एक थोड़ा कार का वो रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट सैंक्शन लोन था वो लिया और थोड़े पैसे अपने लगाए। और लोन फिटाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी बीवी ने आगे चल के लोन फिटाया लेकिन किसी से मदद नहीं मांगी। तो ये एक मतलब उनका परिवार में हमेशा एक ये एक चीज रही है हमेशा, किसी के सामने हाथ नहीं पसारना, कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। ये एक मतलब बेचारा नहीं समझना है, ये एक चीज थी। और वो आगे चल के हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ना सिर्फ एक अचीवमेंट था इंडिया के लिए, क्योंकि आगे चल के जब 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ तो उसमें उन्होंने जीत भी दिलाई हम लोगों को। तो ये हाँ, और उन्होंने ही जय जवान जय किसान का जो स्लोगन था वो उन उन्होंने ही कॉइन किया था। और मैंने एक और कहानी सुनी थी कि वो अपने वो उन्होंने अपनी माँ को कभी नहीं बताया कि वो एक प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि वो मानते थे कि अगर उनके माँ को पता चला कि उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर है तो रिकमेंडेशंस आते रहेंगे और वो उनको मना नहीं कर सकते। और हाँ वो मैं तो मतलब मुझे 3.5 लाख की नौकरी आ गई, मैं तो मम्मी को ऐसे चिल्ला के बताया कि कंपनी मेरे नाम कर दी। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल 3.5 लाख रुपए का तो हम लोग को जब नौकरी लगी तब तो अलग ही हाँ बात। हम लोग, हाँ तब तो। और उन्होंने मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं रेलवे में काम करता हूँ, ऐसे बोलते हैं मेरी वैसे ही मम्मी बोलते को। थे, हाँ ये भी है वो भी हाँ, है। एक तब और तो चीज टीवी था भी एक नहीं और था ना, तो ज्यादा सुनना ही नहीं देता था। वही एक चीज अच्छा, एक और चीज उन्होंने किया था कि उन्होंने आइडिया निकाला था उसका, व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो हाँ, वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन आई थिंक इंडिया का सबसे सबसे बड़ा एक चेंज ओवर लेके आया आत्मनिर्भरता था। जो नहीं रहती क्या, वो हाँ। है स्वदेशी। हाँ मतलब ये कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे पास फूड क्राइसिस था, खाना बचता नहीं था। आई थिंक ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक अभी नया एक फूड सरप्लस क्राइसिस आ चुका है। तो हम लोग आई थिंक अगर ठीक से अगर ये स्टोरेज वगैरह करें तो अच्छे से लाइक ऑलमोस्ट 2 जनरेशन तक हम अच्छे से खाना खिला सकते हैं। आराम से आराम से। हाँ, और उनका आई थिंक पूरा क्रेडिट जो आइडिया उन्होंने दिया वो लाल बहादुर शास्त्री को ही जाता है। वही वही हाँ। और व्हाइट रेवोल्यूशन वो उन्होंने तो पूरा, आगे आगे चल हाँ के बहुत बड़ा मिल्क, एक सक्सेस है, आज बहुत तक चल बड़ा। रहा है जो। हाँ, मिल्क में उन्होंने पूरा एक लीडिंग सप्लायर टाइप बना दिया हमारे कंट्री को। अब वहाँ और बात करें तो उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अपना फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन कर दिया था। अपन 12 साल में क्या करते थे। और उनकी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी तो उन्होंने आई थिंक अपने बीवी को भी एंकरेज किया, इंसिस्ट किया कि आप सिर्फ खादी पहने ताकि आपको देख के लोग और खादी पहनने में लाइक इंस्पायर हो। इंस्पायर अच्छी बीवी थी। वही वही वो भी मतलब हाँ ये बोल सकते हैं कि मतलब
वो स्वदेशी को ज्यादा हाँ एक वो देते थे। अब गांधी जी के बारे में बोलो। अभी, हाँ अभी हम ये बात करेंगे जिसकी वजह से हम अभी हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं। अक्टूबर 2 गांधी जयंती। अब ये थोड़े पहले हम लोग थोड़े बहुत वर्शिपिंग फिगर थे, अभी थोड़े कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग को मतलब यूथ को और हमारे एज वाले एज ग्रुप्स को लगता है कि गांधी बैशिंग, मतलब किसी को गाली देना या फिर गांधी आइडियलिस्ट को अपोज करना एक नया टाइप ऑफ कूल ट्रेंड है। तुम क्या? नहीं, ये एक्चुअली गलत है। पहली बात तो वो मतलब काफी उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो एक धारणा थी कि मतलब हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, तो उसी को मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी को आगे चल के मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन हाँ मंडेला से उन्होंने भी आगे बढ़ाया है। तो ये मतलब एक गलत बात है कि मतलब हम लोग गांधी जी को बैश करते हैं किसी चीज के लिए। मतलब हम दोनों गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में पढ़े हैं, तो हमको पता है, हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी है गांधी जी के बारे में। हाँ ठीक है, वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं कि उनके कुछ डिसीजन सही नहीं थे। उनके डिसीजन सही नहीं थे, बट हाँ, पर ये हम कंप्लीटली उनके पॉजिटिव को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन्होंने उससे जो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से जितने भी पहले जो इंडिपेंडेंस मिले बाकी सारे कंट्रीज को, वो इधर वॉर्स के वजह से मिले थे, वॉर करके मिले थे या उनसे छीना गया था। आई थिंक गांधी जी का जो मूवमेंट था वो शायद यूनिक मूवमेंट था, क्योंकि उन्होंने इंसिस्ट किया अपने लोगों को कि लेट देम बीट अस, देखते कितना मारेंगे, विल टॉलरेट। वॉर का तो आई थिंक नहीं था, हाँ वो तो है। विल देखो क्या टॉलरेट। है, गांधी जी के बारे में मतलब बताना है तो आप मतलब किसी भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो, या 10 प्रकार के यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे ना उनको ये मतलब उनका कोई बायोग्राफी बताने के लिए नहीं बैठे। हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दो साइड थे। एक जो मतलब एक इंसानी साइड था, हाँ एक ऐसा साइड था जिसको पूरी दुनिया जानती है, उनकी जो आइडियोलॉजी वाली साइड। हाँ तो हाँ। ये मतलब एक दो और चीजों को मतलब हम लोग सामने रखना चाहते हैं कि मतलब आज उनके सिर्फ उस इंसानी साइड को लेके लोग है ना वो करते हैं, उनको बैश करते हैं। उनकी जो आइडियोलॉजी है नॉन वायलेंस की, और उसको एक मतलब धारण करना लोगों में, जो आज की यूथ में वो नहीं है। आजकल हर कोई एक दूसरे को गाली देता है या मारपीट कर देता है। ये मतलब हम लोग अपने आप में देखते हैं यूथ में, ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए ये चीज। हाँ अभी मतलब अगर उनकी आइडियोलॉजी कितनी महान होनी चाहिए कि खुद आइंस्टीन ने और एक बड़े मूवमेंट्स में, मतलब साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड रिलीज में, या फिर हम लूथर किंग के इक्वल राइट्स में, और खुद आइंस्टीन ने आके उन्होंने खुद यही बोला कि अगर अगर यकीन ही नहीं होगा कि एक इंसान ऐसे एक ऐसा इंसान जो फ्लैश एंड ब्लड में एक धरती पे उन्होंने पाँव रखा था, मतलब आइंस्टीन जैसे महान आदमी नहीं अगर ऐसा आदमी के बारे में ऐसे बोल सकता है, तो फिर आई थिंक वी शुड नॉट, ओके, थोड़ा परखो, अच्छे से देखो, दो साइड्स देखो, हाँ, फिर एक उस पे आओ। पर्टिकुलर, हाँ एक पॉइंट पे आना चाहिए लोगों को, वो तो एक चीज हाँ है। फाइनली अब हम लोग यही बोलेंगे कि गांधी जी के बारे में या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बता सकते हैं। और हमारे हाँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यस।